पहलगाम आतंकी हमले में हरियाणा के लेफ्टिनेंट शहीद हुए। करनाल के रहने वाले थे शहीद विनय नरवाल। परिजनों को सांत्वना देने स्पीकर हरविंदर कल्याण पहुंचे हुए हैं। विधायक जगमोहन आनंद और योगेंद्र राणा भी परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी और पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम गए हुए थे। इसी दौरान आतंकियों के इस हमले में लेफ्टिनेंट शहीद हो गए और इसके बाद पूरे देश और प्रदेश में शोक की लहर है। तो वहीं अब प्रशासन से, देश से कार्रवाई की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शोक व्यक्त किया है। तो वहीं अब तमाम दिग्गज परिवार के साथ इस शोक की घड़ी में साथ खड़े होने के लिए पहुंच रहे हैं। स्पीकर हरविंदर कल्याण यहां पर पहुंचे हुए हैं और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में उनका ढांढस बंधाने के लिए तमाम दिग्गज यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। बता दें कि अपनी पत्नी के साथ लेफ्टिनेंट छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम गए हुए थे और इसी दौरान आतंकवादियों के इस कायराना हमले में वे शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट करनाल के रहने वाले थे। 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद छुट्टियां मनाने के लिए गए थे और इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। तो वहीं अब तमाम दिग्गज परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। शोक की इस घड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शोक व्यक्त किया। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए अब तमाम दिग्गज भी परिवार के पास पहुंच रहे हैं और जाहिर तौर पर शोक की घड़ी है, सभी को एक साथ खड़े होना चाहिए। कौन कौन पहुंच रहा है वहां पर? प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल के माध्यम से बड़ी संख्या में करनाल और आसपास के जो गणमान्य लोग हैं वो इस पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए हरविंदर कल्याण जो विनय नरवाल के दादाजी के साथ मौजूद हैं और सांत्वना दी जा रही है और कहीं न कहीं उनके साथ घटना को लेकर जिस तरह से कायराना आतंकियों द्वारा की गई है उसको लेकर का माहौल बन के की गई है। और सबसे बड़ी बात करने वाली बात क्या कर सकते हैं कि विधायक करनाल से जगमोहन आनंद वो भी हमारे साथ हैं। उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से देखते विधायक में बेहद दूसरी घटना है ये और कहीं ना कहीं कायराना हरकत भी हम कहेंगे जिस तरह से जो लोग वहां पर पर्यटन के लिए गए थे उनको निशाना बनाया गया। दिन पहले जिले की शादी हुई है, बीवी के ऊपर, माँ के ऊपर, बाप के ऊपर, दादा के ऊपर क्या बीत रही है। समाज से, पूरे प्रदेश से मुख्यमंत्री ने देश में आक्रोश है कि इस तरह से क्या अपने ही देश के लोग अपने ही देश के हिस्से में नहीं जा सकते, उनको निर्ममता से मारा जाता है, सरकार की तरफ लोग सख्ती लगा रहे हैं। मीडियो को भी में साथ आना पड़ेगा, सड़कों पे आवाम को उतरना पड़ेगा, उनकी रोटी रोटी के ऊपर कुठारा लगाना होगा। दहशत का देश टूरिज्म
हमारी वजह से हालात हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कश्मीरियों के भी दुश्मन है, कहीं कश्मीरी आतंकवादी, अब आतंकवादी लोगों को सुधरे तीन परिवारों महेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पहलगाम में इस आतंकवादियों के हमले में हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हो गए हैं। अपनी पत्नी के संग छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम पहुंचे हुए थे। 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी और इसी दौरान छुट्टियां मनाने के लिए घूमने गए हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां से वो वापस नहीं लौट पाएंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर ही ब्यूरोक्रेट्स की बैठक बुलाई। इसमें तमाम ब्यूरोक्रेट्स और तमाम अहम लोग शामिल हुए। अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है। जहां एक तरफ पूरे देश में शोक की लहर है, पूरा देश स्तब्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस हमले को पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब के दौरे से लौटे तो उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया और ये शायद ये संदेश देता है कि ये हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता है।